नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास की एक यात्रा पर ले जा रहा हूं, जो उल्लेखनीय प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अविस्मरणीय कहानियों से भरी है। ये भारत की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के वो मार्वल्स हैं जिसके आगे गीजा के पिरामिड्स, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लंदन ब्रिज वगैरह बच्चों का खेल लगेगा। ये आर्किटेक्चरल चमत्कार सिर्फ पत्थर और मोटार नहीं है, ये इतिहास, संस्कृति और रहस्यों की दुनिया के द्वार हैं। तो आइए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कर्नाटक में स्थित हम्पी चलते हैं। यह प्राचीन शहर 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, जो अपने दौर में दुनिया के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली शहरों में से एक। हम्पी को एक प्रॉपर शहरी योजना के साथ बनाया गया था, जिसमें रोड और वाटर नेटवर्क था, जो अपने समय से बहुत आगे का था। हम्पी का अनोखा लैंडस्केप विशाल बैलेंसिंग स्टोन्स और प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों के रिमेन्स से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये विशाल चट्टानें लाखों साल पहले हुई ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम है, जो एक अलौकिक परिवर्तन दर्शाती हैं। हम्पी का विट्ठल मंदिर अपने संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। जब इसे बजाया जाता है तो इन खंभों में से अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज से मिलते जुलते संगीतमय स्वर निकलते हैं, जो उस समय के साउंड इंजीनियरिंग की गहरी समझ को प्रदर्शित करते हैं। हम्पी के ऐतिहासिक महत्व और यहाँ के सौंदर्य को संरक्षित करने के लिए इसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये तो था हम्पी। अब आइए हम महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं की तरफ चलते हैं और यहाँ के रहस्य को जानते हैं। ये गुफाएं 3 धर्मों का मिश्रण है, बौद्ध, हिंदू और जैन, जिसमें एक ही पहाड़ी पर बने विविध मंदिर और मठ हैं। कैलाशा मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अखंड आश्रम है, जो रॉक कट वास्तुकला का उत्कृष्ट काम है। एलोरा का कैलाशा मंदिर एक विशाल अखंड संग्रह है, जो पूर्ण रूप से एक ही चट्टान से बनाया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े चट्टानों को काटकर बने मंदिरों में से एक है। जटिल नक्काशी में वास्तुकारों का कैलकुलेशन साफ दिखाई देता है, और यहाँ तक कि कैलाशा मंदिर को कृष्णेश्वर मंदिर से जोड़ने वाला एक अज्ञात भूमिगत मार्ग होने की गारंटी भी है। एलोरा गुफाओं में कई शिलालेख हैं, जो इस शानदार निर्माण के दौरान शासकों और उनके शासनकाल के बारे में बहुमूल्य इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। अब महाराष्ट्र के एलोरा से होते हुए हम चलते हैं ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की तरफ। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक खगोलीय समय बताने वाला उपकरण है। दरअसल कोणार्क सूर्य मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले 24 पहियों वाले एक विशाल रथ की तरह बनाया गया है। ये पहिए सन डायल के रूप में काम करते हैं, जो मंदिर को एक दिव्य घड़ी में बदल देते हैं। एक दिलचस्प दंतकथा से पता चलता है कि मंदिर के मूल में एक शक्तिशाली चुंबक लगाया गया था, जिसकी चुंबकीय शक्तियों के कारण मूर्ति का चेहरा मध्य हवा में तैरता था। ये मूर्ति अब खो गई है, जिससे ये मंदिर आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर के बाहरी हिस्सों के पत्थरों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जिसमें नृत्य, संगीत और विभिन्न कलात्मक पैटर्न सहित दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है। ब्रिटिश राज के दौरान मंदिर के डिजाइन और इसकी मूर्तियों ने यूरोप के विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित किया, जिससे भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास में नए सिरे से रुचि पैदा हुई। 19वीं शताब्दी में मंदिर का मुख्य टावर ढह गया, जिसे हाथियों और श्रम का प्रयोग करके अभी के वर्तमान स्थिति में लाया गया। आइए अब चलते हैं एमपी के सांची स्तूप में। सांची स्तूप एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, आध्यात्म और शिल्प कौशल का संगम होता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की यह वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति बौद्ध धर्म के प्रारंभिक प्रसार और सम्राट अशोक के धर्म संरक्षण का प्रतीक है। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सांची स्तूप बौद्ध धर्म की स्थायी शक्ति और बीते युग की कला का प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी आर्किटेक्चरल शैली प्रारंभिक बौद्ध स्तूप डिजाइन का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसकी विशेषता ये है कि एक सेमी सर्कुलर डोम एक स्क्वायर बेस पे टिका हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस गुंबद में भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, जो सांची को दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। यह एक सुंदर रूप से तैयार की गई पत्थर की रेलिंग से घिरा हुआ है, जिसे जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जो बौद्ध धर्म की कहानियों को बयान करती है।
और भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं के साथ जातक कथाओं को भी दर्शाती है। यह नक्काशी सिर्फ कलात्मक चमत्कार नहीं है, बल्कि वे प्रारंभिक बौद्ध धर्म के समृद्ध अध्यात्म और इतिहास की खिड़कियां हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर नकिंगम ने इस ऐतिहासिक रत्न को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने के प्रयासों का नेतृत्व किया और 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप से मैं आपको भारत के तमिलनाडु राज्य के प्राचीन शहर तंजावुर ले चलता हूँ, जहाँ आपको इतिहास और वास्तुकला का चमत्कार मिलेगा। बृहदेश्वर मंदिर। यह मंदिर, जिसे पेरुवुदैयार कोविल या राजराजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है, चोल राजवंश की भव्यता और भारतीय कला और वास्तुकला की सुंदरता का जीवित प्रमाण है। 11वीं शताब्दी में राजा प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसका विशाल टावर 216 फीट लंबा है, जो इसे भारत में सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक बनाता है। लेकिन जो चीज वास्तव में मंदिर को अलग करती है वह 80 टन वजनी पत्थर का टॉप है। यह विशाल पत्थर, जिसे अक्सर कुंभम या कलनई के नाम से जाना जाता है, ग्रेनाइट का एक टुकड़ा है जो मंदिर के गर्भगृह के ऊपर स्थित है, जिसने हमें चोल राजवंश की इंजीनियरिंग उपलब्धियों से अवगत कराया। इस पत्थर के शीर्ष का महत्व इसके वजन और आकार से कहीं अधिक है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव के पौराणिक निवास स्थान कैलाश पर्वत का प्रतीक है और भगवान शिव के प्रति राजा प्रथम की भक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। मंदिर का वास्तुशिल्प डिजाइन ऐसा है कि दिन के कुछ निश्चित समय के दौरान मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। यह सटीकता एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो मंदिर के धार्मिक महत्व के साथ मेल खाती है। बृहदेश्वर मंदिर न केवल एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है, बल्कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह सक्रिय पूजा का स्थान दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। मंदिर की जटिल नक्काशी, विशाल नंदी प्रतिमा और इसकी दीवारों पर सजे भित्ति चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं और चोल राजाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, जहां कला और इंजीनियरिंग एक सुंदर प्रदर्शन के लिए साथ आते हैं। भारत के इतिहास और वास्तुकला की हमारी यह यात्रा दिलचस्प रही। हम्पी से लेके बृहदेश्वर मंदिर तक प्रत्येक स्थान हमारी समृद्ध विरासत की एक अनूठी कहानी कहता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और अधिक रोमांचक यात्राओं के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।